वेल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप सब लोग। और ये वीडियो है आज की जॉर्डन ई वीज़ा के रिगार्डिंग। और मैं इस वीडियो को बनाना चाहता हूं बिकॉज मैं ये देख रहा हूं कि कितने ऑप्शंस इंडियंस के पास हैं आज की डेट में और कंट्रीज़ को ट्रैवल करने के लिए। और जॉर्डन जो है उनमें से एक डेस्टिनेशन है। वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं आप, वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है उसके बारे में, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डालूंगा मैं कभी, या डाल चुका हूँगा। लेकिन आज की जो वीडियो है ये है जॉर्डन ई वीज़ा को लेके। और डिफरेंस ये होता है बेसिकली कि वीज़ा ऑन अराइवल में स्टे पीरियड थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसमें ये है कि ई वीज़ा में आपको जो लेंथ ऑफ स्टे है आपका थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। ओके, आज की इस वीडियो में हम डेमो देखने जा रहे हैं ऑफ कोर्स, और दो तरीके हैं इसको अप्लाई करने के सेम पोर्टल से। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस कोई नहीं है। तो दोनों ही के जो तरीके हैं मैं आपको दिखाने लगा हूं, डेमो देने लगा हूं दोनों तरीकों के। ठीक है, तो बने रहें आज की वीडियो में। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे इनके, कैसे अप्लाई करना, कहां से करना है। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें बिफोर वी प्रोसीड टू द डेमो। तो यहाँ पे क्या है कि पहले ये लोग सिंगल एंट्री वीज़ा पे, मतलब ई वीज़ा पे 2 महीने आई थिंक का स्टे पीरियड दे रहे थे। अभी हाल ही में इन्होंने चेंज करके आई थिंक 3 महीने का बढ़ा के कर दिया है। वो हम स्क्रीन पे देख लेंगे, कंफर्म हो जाएगा आपको। आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने की यहाँ पे रहनी चाहिए। अगर वीज़ा की वैलिडिटी की बात करूं तो 2 महीने की वैलिडिटी वीज़ा की रहती है। इनके आप एक्सप्रेस सर्विस भी ले सकते हैं, जो कि 5 वर्किंग डेज में आपको वीज़ा इशू कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा जो है आपके पास आप का यूजुअली जो वीज़ा इशुएंस टाइम है, कब आपको वीज़ा आएगा, तो उसको आते आते 14 वर्किंग डेज अप टू 14 वर्किंग डेज लग सकते हैं नॉर्मल प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो आपको उसकी कॉस्ट पड़ती है 40 डिनार्स की, जॉर्डेनियन डिनार्स की, जो कि 3 महीने का स्टे पीरियड जिसमें आपको मिलता है सिंगल एंट्री में, तो उसकी 40 डिनार है। और भी अगर आप मल्टीपल एंट्री टाइप का लेना चाहते हैं, या आप 3 महीने में 2 बार विजिट करना चाहते हैं, कि डिफरेंट कैटेगरीज इन्होंने बनाई है, उसके अंदर बेसिकली जो है आपकी वीज़ा की कॉस्ट ऊपर चली जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसी कंट्रीज़ में जाते भी हैं तो 4-5 या अप टू 1 वीक इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, सो लेट्स बिगिन गाइज। ये थी कुछ चीज़ें आपको बतानी। अब चलते हैं डेमो की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दें सबके साथ, पता लगना चाहिए सबको। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स बिगिन। ऑलरेडी गाइस, तो देखते हैं हम किस तरीके से जॉर्डन का ई वीज़ा आपको इंडिया से, मतलब कि अपने घर बैठे बैठे अप्लाई करना होता है। इसका जो लिंक है इस साइट का, जो मेन पेज है moi.government.j, वो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। लेकिन अभी हम देखने लगे हैं एंड टू एंड स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 4-5 ऑप्शंस हैं, लेकिन हम पहला चूज़ करेंगे विजिट वीज़ा ई सर्विस जो है हम चूज़ करेंगे। ट्रांजिट वीज़ा का भी फैसिलिटी है, एग्जिट एंट्री वीज़ा के लिए भी है, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा के लिए भी, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है। हम पहले वाला चूज़ करते हैं, क्लिक हियर पे। अब जैसे हम करते हैं तो हम लॉगिन पेज पे अब आएंगे सबसे पहले। ठीक है, आप साइन अप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इन 6 ऑप्शंस में से एक चूज़ करूँगा। ठीक है, वीज़ा का अगर स्टेटस चेक करना है, वीज़ा सर्च कर सकते हैं आप। जॉर्डन पास खरीदना चाहते हैं, उसका भी यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया है। उन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई इशू आता है एप्लीकेशन से, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। और इनकी मोबाइल पे भी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले ऐप स्टोर पे, iOS पे भी है डिवाइसेस के लिए। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ास पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और हमारे सामने दिया है कि एप्लीकेशन ओनर टाइप, या आप अपने लिए कर रहे हैं या कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इंडिविजुअल करता हूँ मैं। ठीक है जी। नेशनैलिटी कैटेगरी हम यहाँ पे नॉन अरेबिक चूज़ करेंगे। तीसरा आपने चूज़ नहीं करना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट होल्डर, वो डिफरेंट कैटेगरी है। आपको नॉन अरेबिक नेशनैलिटी चूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, अब जो नेशनैलिटी है आप इंडिया डालेंगे, और नीचे फॉर्म जो है पार्शली लोड करना चाहिए, थोड़ा ये टाइम लेता है लोड करने में। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमें। यहाँ पे आप देखें कि अब आपको जो डिटेल्स है डालनी। वीज़ा टाइप आपका कौन सा है, 2 किस्म के 2 कैटेगरी के वीज़ा आप ले सकते हैं, विजिट वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा। हमें चाहिए विजिट वीज़ा। ठीक है, फर्स्ट नेम डालते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम डाला। पासपोर्ट पर जो डिटेल्स दी हैं वही डालनी है, और लास्ट नेम डाल देते हैं। ये फादर नेम, ग्रैंड फादर नेम की ज़रूरत नहीं है आपको, ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। और ये मैंने डाल दी, और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है जी, पासपोर्ट नंबर हम डाल देते हैं कुछ भी, और एक्सपायरी डेट हमें पासपोर्ट की यहाँ पे डालनी है। तो अभी मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ। ये देखिए मैंने डाल लिया। वीज़ा पीरियड, अब क्या है कि आप अगर 3 महीने के लिए जाते हैं सिंगल एंट्री लेके, तो उसकी कॉस्ट अलग है। 2 एंट्री अगर आप 3 महीने में करते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग है, 60 जो डिनार है उसके आसपास पड़ेगी। 6 महीने की कॉस्ट अलग है। चलिए देख लेते हैं एक बार। 3 मंथ की अगर आप देखें तो ये आपको 40 जॉर्डेनियन डिनार्स का पड़ रहा है। ठीक है, और सिंगल एंट्री
3 महीने के अंदर 2 एंट्रीज अगर आपको चाहिए तो ये 60 का पड़ेगा। 6 महीने के लिए अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज चाहिए तो 120 जॉर्डेनियन दिनार का है ये। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री अगर आपको चाहिए तो 200 जॉर्डेनियन दिनार्स का है ये। और अगर 5 ईयर्स के लिए आपको चाहिए तो ये आपको पड़ेगा 350 जॉर्डेनियन दिनार्स। ठीक है, तो अभी जो है मैं पहला चूज़ कर लेता हूँ सिंगल एंट्री, और वीज़ा का जो पर्पज़ है वो मुझे यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो वो हमारा टूरिज्म रहेगा। बहुत सारा कैटेगरी हो सकता है जिसके लिए आप वीज़ा ले सकते हैं, बिजनेस, एजुकेशन, फैमिली विजिट, मेडिकल, ऑफिशियल विजिट। तो मैं टूरिज्म चूज़ करता हूँ अभी। ठीक है, डू यू हैव जॉर्डन पास, अभी इसे हम नो कर देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस अब मुझे डालना जिससे मैं रजिस्टर करूँगा। इनफैक्ट मुझे वीज़ा भी इसी पे मिलना चाहिए। कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस मुझे, सॉरी मैं कोई दूसरा यूज़ करता हूँ। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हम डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ईमेल एड्रेस जिससे मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। अब क्या है, मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो इसमें क्या है थोड़ा सा कि आपको पहले तो 00 लगाना है, फिर कंट्री कोड डालना है। जैसे इंडिया हो गया मेरे केस में, आगे आप फ़ोन नंबर डालेंगे। ठीक है, 10 डिजिट का आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये देखिए इसने अभी एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें डालना है कॉन्फर्मेशन कोड, कैप्चा कोड मतलब कि, तो लोअर केस में है ये, एंड आई एक्सेप्ट। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आता है, ऑब्टेनिंग अ वीजा डज नॉट गारंटी एंट्री इनटू द किंगडम। अपॉन अराइवल टू द किंगडम द पर्पस ऑफ योर ट्रिप एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक्ड। सो प्लीज़ इंश्योर गाइस कि जब भी आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जाएँ, चाहे आप ई वीज़ा के लिए जाएँ, आपके पास आपके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर ओल्ड एंड न्यू पासपोर्ट वो आपके पास होने चाहिए, एंड यू शुड गेट द प्रिंट आउट्स ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। ओके, अभी जो है हम इसे ओके कर देते हैं। ये एक कॉमन सा मैसेज है और आता है। अभी हमें करनी है पेमेंट, तो पेमेंट गेटवे अब खुलने जा रहा है यहाँ पे। और आई लेट मी चेक माई मेल बॉक्स इफ़ आई रिसीव्ड एन ईमेल एज वेल, नॉट येट। ओके फाइन, तो चलिए ये जो है मुझे आई एग्री करना है इसको, और हम चलते हैं पेमेंट स्क्रीन पे करना है। ठीक है, इज योर क्रेडिट कार्ड इशूड फ्रॉम अ लोकल बैंक इन जॉर्डन, तो मेरे केस में नो रहेगा। ओके, ये पेमेंट गेटवे जो है आपका खुल गया है यहाँ पे, और आपका जो पेमेंट है बेसिकली अगर आप इसे यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करके देखेंगे ये कुछ बनेगा $58 के आसपास, मतलब $57.75। एंड अभी तो मुझे पेमेंट नहीं करनी है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन बहुत ही आसान, और मैं समझता हूँ कि 5 मिनट लगे हैं मुझे इस फॉर्म को भरने में। इनफैक्ट डेमो देने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो अगर आप खुद भरेंगे, आपके पास आपकी डिटेल्स, आपके पासपोर्ट आपके पास पड़ा है, तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ओके, तो अभी तो हमने देखा एक तरीका वीज़ा को अप्लाई करने का। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज़ में मैं गया, मैंने रजिस्टर किया, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाली। दूसरा जो तरीका है यहाँ पे, आप लॉगिन भी कर सकते हैं, मतलब यू कैन क्रिएट अ न्यू अकाउंट। पहले तो मान लीजिए मैं इंडिविजुअल चूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्म आता है भरने के लिए। ठीक है, तो 2 तरीके हैं इसको फिल करने के, कैसे भी आप कर सकते हैं। आर यू करंटली इन जॉर्डन, येस और नो, तो मैं नो करता हूँ। नेशनल कैटेगरी मेरे केस में रहेगी नॉन अरेबिक नेशनैलिटी, और करंट नेशनैलिटी एज इन इंडिया। फॉरेन आईडी को आप खाली छोड़ दें। ठीक है, और जेंडर आपका रहेगा मेल, सिंगल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, सॉरी ओके, थोड़ा स्लो है फॉर्म। मदर नेशनैलिटी इज़ ऑल्सो इंडिया। मदर्स नेम आप यहाँ पे डाल दें, अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ। आप इन्वेस्टर हैं या नहीं है, नो कर दें, यस नो। ट्रैवल पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, अब आपका नाम जो पासपोर्ट पर डिटेल्स हैं वही एग्जैक्टली आपने यहाँ पे डालनी है। ओके, फैमिली नेम पे सीधा चले जाते हैं, फादर नेम, ग्रैंड फादर नेम की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप नॉर्मल है हमारे केस में। आईडी नंबर जो पासपोर्ट का है वो डालना है, जैसे कि मैं कुछ भी डाल लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी डाल लिया। इशू डेट जो है वो मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे, और एक्सपायरी डेट भी डाल लेता हूँ। ठीक है जी,
प्लेस ऑफ इशू क्या है, आप कंट्री चूज़ करेंगे इंडिया। वैसे पासपोर्ट पे होता है हमारी यूजुअली प्लेस ऑफ इशू एज इन, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं तो वो होता है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो कुछ भी अभी डाल देता हूँ। ठीक है, ये भी डाल लिया हमने। अब जो ईमेल एड्रेस है जिससे रजिस्टर आप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे डाल दें। वेरीफाई कर रहा है ईमेल एड्रेस कि कहीं आपने ऑलरेडी लॉगिन तो नहीं किया, वैसे दोबारा डालना पड़ेगा। टाइप नहीं कर सकते आप, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे डालता हूँ पासपोर्ट, अपना पासवर्ड, ये भी हमने डाल लिया। कंफर्म करना है पासवर्ड, कर लेते हैं। और मोबाइल नंबर अब जैसे डालते हैं, जैसे मैंने आपको पहले डेमो में दिखाया फर्स्ट हाफ के अंदर, तो आपको क्या करना है कि 00 डालना है एंड देन यू ऐड द कंट्री कोड एंड 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर। ये मैंने डाल लिया यहाँ पे और सीधा करेंगे सबमिट पे क्लिक। अब एक कॉन्फर्मेशन कोड मुझे अपने ईमेल एड्रेस पे मिलना चाहिए और वो मुझे मिल चुका है यहाँ पे 3D9C4 3D9C4। ठीक है, सबमिट करते हैं। ये कह रहा है योर यूजर नेम इज योर ईमेल एड्रेस thewandingmanvlogs@gmail.com। प्रिंट करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, नहीं तो लॉगिन पे चलते हैं सीधा। ये हमें होम स्क्रीन पे लेके आ जाएगा वापस से, देखिए यहाँ पे आ गया है। तो ठीक है, हम अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। और यहाँ पासवर्ड डाल दें और कैप्चा कोड आपको डालना है और हम लॉगिन करते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया है कि सबमिटेड एप्लीकेशन, क्लिक हियर टू व्यू योर सबमिटेड एप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी मैं जैसे कि मैंने नहीं किया है तो मेरे को ऑप्शन नहीं आएगा चूज़ करने का, लेकिन अगर आपको कोई इशू है, कंप्लेंट्स हैं या आपका वीज़ा नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं। अपना यूज़र प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं सर्च में एप्लीकेशंस के अंदर, और दैट्स इट। और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। Now, nationalities that do not require prior approval and nationalities that require approval। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप इसके ऊपर एक लिस्ट दी है, इसको हम पढ़ते हैं। तो विजिटर्स ऑफ द फॉलोइंग नेशनैलिटीज़, लिस्ट ऑफ नेशनैलिटीज़। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में इंडिया का नाम कहीं आना चाहिए, आई थिंक सो। और अगर हम नीचे जाएं तो ये देखिए इंडिया का नाम भी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। तो इस पेज पे आपने क्या देखा कि नेशनैलिटीज दैट डू नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल टू एंटर द किंगडम एंड मे ऑब्टेन अ वीज़ा इमीडिएटली अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड द पेमेंट ऑफ वीज़ा फीस। तो उसमें जो है आपने इंडिया का नाम देख लिया जो मैंने आपको अभी दिखा रहा था। ठीक है ना, तो अभी क्या करते हैं, हम इस पेज को करते हैं कैंसिल और हम चूज़ करते हैं पहला ऑप्शन, नेशनैलिटीज दैट डू नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो हम सर्विस चूज़ कर रहे हैं, पोर्टल काफ़ी स्लो है इनका। नेशनैलिटी नॉन अरेबिक नेशनैलिटी हम चूज़ करेंगे। करंट नेशनैलिटी इंडिया हो गया। नेक्स्ट करते हैं। वीज़ा टाइप, दो किस्म की वीज़ा आप ले सकते हैं एज एन इंडियन, विजिट और ट्रांजिट। विजिट करते हैं तो विजिट में कौन सी कैटेगरीज आती है वो भी आपको मैं आगे दिखाने लगा हूँ। लास्ट नेम डालते हैं यहाँ पे, फर्स्ट नेम आई डोंट नो, इसने हटा दिया, पुट इट बैक। डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी, पासपोर्ट नंबर डाल दिया, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की ये भी हमने डाल दी। वीज़ा पीरियड, रेट लिस्ट में आपको ऑलरेडी दिखा चुका, तो अभी मैं 3 मंथ सिंगल कैटेगरी चूज़ कर रहा हूँ। वीज़ा पर्पस, टूरिज्म चूज़ कर लेते हैं। Do you have a Jordan pass? No. And I accept. I take the acknowledgement and hit next. और अगले पेज पे आपको सिर्फ पेमेंट करनी है। Obtaining a visa does not guarantee, इसको मैं ओके करता हूँ। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये पेमेंट गेटवे खुल के आ जाएगा जैसे आप करेंगे, पे पे क्लिक करेंगे। अभी रिफ्रेश हो रहा है, काफ़ी स्लो है साइट,
ये वीडियो जो है मैं ऑलमोस्ट वीकेंड पर रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये स्लो है। इज योर क्रेडिट कार्ड इशूड फ्रॉम अ लोकल बैंक इन जॉर्डन? नो। एंड पेमेंट गेटवे खुल जाएगा आपका। आपको पेमेंट करनी है जो कि यूएस डॉलर्स में कुछ बनती है 58 यूएस डॉलर्स की 57.75 सेंट्स। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी है फटाफट से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। इस किस्म का ट्रैवल कंटेंट आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहता है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।